दोनों बड़े बेटे अपनी माँ के गरीब होने से नाराज थे। बहन पानी लाने की जिम्मेदारी थी, बड़ी बहन दवा लाने की जिम्मेदारी थी। इसके बाद बिना झिझक के माँ को दवा दी। दवा का असर होने के बाद उसे बाथरूम में ले गई। छोटी बहन ने पहले से तैयार किए हुए दस्ताने निकाले, बड़ी बहन ने दस्ताने पहने, गहरी सांस ली और फिर माँ का सिर नीचे दबा दिया। इस तरह से माँ की मृत्यु का शांति से इंतजार किया। अचानक माँ जाग गई। वह बेतहाशा संघर्ष कर रही थी, लेकिन बहन ने एकदम भी नरमी नहीं दिखाई और हाथ नहीं छोड़ा। थकी हुई माँ उनके हाथों में ही मर गई। दोनों किराए के कमरे से भाग गए और खाने पीने लगे। शायद बूढ़ी माँ को मरते दम तक पता नहीं चला कि वह अपनी ही बेटियों के हाथों मरी। घर लौटने पर छोटी बहन ने उदासी चेहरे के साथ फोन करते हुए मदद मांगी। कह रही थी कि खाने के बाद लौटने पर उसने पाया कि माँ डूबकर मर गई, लेकिन फोन रखते ही उसका चेहरा तुरंत बदल गया। अपनी चाची के बड़े घर में रहने चली गईं। बिस्तर पर लेटी हुई वे दोनों बिना किसी चिंता के नजर आती हैं। यहाँ तक कि स्कूल में सभी लोग उन्हें अलग नजरिए से देखने लगे और वे स्कूल की विभिन्न पार्टियों में भी हिस्सा लेने लगी। वे इस सब का आनंद उठा रही थी। लेकिन यह सुखद समय ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन जब बहन नशे में थी, उसने अनजाने में सब कुछ कह दिया और माँ की डूबने की सच्चाई खोल दी। जब बड़े भाई को यह बात पता चली, उसने यह सब कुछ सभी सहपाठियों को भेज दिया। इस तरह यह घटना स्कूल में तेजी से फैली और तुरंत लोकप्रिय हो गई। सहपाठियों को यह अद्भुत लगी। वे इसकी चर्चा करने लगे और तिरस्कृत दृष्टि से देखने लगे। बहन इस वजह से उदास हो गई और सहपाठियों की फुसफुसाहट सहन नहीं कर पाई, इसलिए वह बाथटब में लेट गई और माँ वाली दवा खा ली। सौभाग्य से छोटी बहन ने समय रहते देख लिया, तभी उसकी जान बच गई। इस समय उसका मन बहुत पीड़ित था। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। सहपाठियों ने भी सुनी हुई सारी बातें फोबुलर को बताई, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई सहपाठी हो। इसके तुरंत बाद फोबुले उनके घर आया और फिर से जांच शुरू की। बहनें केवल देखती रहीं, उन्हें रोकने में असमर्थ रहीं। अदालत में उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। सभी सबूतों के सामने उनके पास कोई बचाव का मौका नहीं था। जज की घोषणा सुनते हुए उन्होंने पछतावे के आंसू बहाए। प्रतीक्षा कक्ष में उन्होंने बचपन में अपनी माँ को याद किया, लेकिन अब वे वापस नहीं जा सकते। उनका इंतजार कानून की सजा कर रही थी। इसी तरह फोबुलर ने उन्हें जबरदस्ती अलग कर दिया और क्रियान्वयन के लिए सुपुर्द कर दिया। अंततः उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई।